एक बार की बात है, सोनपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में कोई भी व्यक्ति ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वहां के सभी लोग अपना जीवन खेती-बाड़ी करके गुजारा करते थे। उसी गांव में जमींदार चालू सिंह भी रहता था। जमींदार चालू सिंह बड़ा ही अमीर था और वो गरीब किसानों को अपनी जमीन ठेके पर किसानी करने के लिए देता था और उनसे अधिक ब्याज लेता था। एक दिन की बात है, हरिया नाम का एक किसान जमींदार चालू सिंह के घर आया और बोला, सेठ जी, मेरा नाम हरिया है और मैं एक किसान हूँ। मुझे 1 साल के लिए ठेके पर आपकी जमीन चाहिए। मुझे उस पर खेती करनी है। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। जो भी फसल तुम उगाओगे उसमें आधा मेरा और आधा तुम्हारा हिस्सा होगा। बोलो, क्या यह शर्त तुम्हें मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे आपका शर्त मंजूर है। ये कहकर हरिया वहां से चला जाता है। तभी वहां खड़े मुंशी ने सेठ चालू सिंह से कहा, अरे सेठ जी, ये आपने क्या सौदा कर लिया? इसमें आपका क्या फायदा है? अरे मुंशी, मेरा नाम भी सेठ चालू सिंह है। तू बस देखता जा, मैं कैसे इस हरिया को लूटता हूँ। अगले ही दिन से हरिया खेत में खड़ी मेहनत करने लगा और देखते ही देखते 1 साल बीत गए। इस बार हरिया गेहूं की खेती की और उसके फसल काफी अच्छे भी हुए। और जब यह बात सेठ चालू सिंह को पता चली तो वह अपने मुंशी के साथ हरिया के पास जाता है और कहता है, क्या भाई हरिया, मैंने सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। जी सेठ जी, मैंने कड़ी मेहनत और लगन से फसल को बोया है, इसलिए फसल अच्छी हुई है। अरे नहीं हरिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जमीन है ही इतनी उपजाऊ की इसमें कुछ भी फसल अच्छे से हो जाती है। पर सेठ जी, बिना मेहनत के फसल कहाँ उगती है? तो तू भी एक बात अच्छे से समझ ले हरिया, बिना जमीन के मेहनत किसी काम की नहीं रहती। अगर मैं तुझे खेती करने के लिए जमीन ही नहीं दी होती तो तू मेहनत कहाँ करता। इसलिए आधा से ज्यादा हक है मेरा इस फसल पे। हरिया बेचारा कुछ न बोल सका। कुछ दिनों में हरिया ने सारे फसल को काटकर बोरियों में भर दिया। उनमें से कुछ खराब थे, कुछ अच्छे। सेठ चालू सिंह ने सभी अच्छे फसल को ले लिया और बचा हुआ खराब फसल हरिया के लिए छोड़ गया। इसी तरह से सेठ चालू सिंह लोगों को ठगा किया करता था। एक दिन हरिया के बेटा सत्यम शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव सोनपुर वापस आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मैं आ गया। कैसे हैं आप? और हमारे गांव के सभी लोग कैसे हैं? क्या बताऊं बेटे, पूरा गांव उस सेठ चालू सिंह से परेशान है। वह सभी किसानों को खेती करने के लिए जमीन देता है और बाद में उन्हीं से अधिक फसल लेकर उन्हें ठग लेता है। पिताजी, मैं कुछ समझा नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? फिर हरिया ने सत्यम को सारी बात बताई, जिसे सुन सत्यम बोला, अच्छा तो ये बात है। अब तो मैं भी इस सेठ चालू सिंह से जमीन लेके खेती करूंगा। अगले ही दिन सत्यम सेठ चालू सिंह के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, मुझे 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। क्या आप मुझे अपनी जमीन ठेके पर देंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपनी जमीन दे तो दूंगा, पर क्या तुम उसमें खेती कर पाओगे? तुम तो अभी बच्चे हो। सेठ जी, भले ही मैं अभी बच्चा हूँ, पर मैंने खेती की पढ़ाई की है, इसलिए मैं आराम से खेती कर लूंगा। सत्यम की बात सुनकर सेठ चालू सिंह अपने मन में सोचता है, चलो ठीक है, इस लड़के को भी लूट ही लिया जाए, पर इसे मैं नए शर्त बताऊंगा। क्या हुआ सेठ जी, आप मुझे अपनी जमीन देंगे या नहीं? मैं तुम्हें जमीन तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम जो भी फसल उगाओगे उसका ऊपर का भाग मेरा होगा और नीचे का भाग तुम्हारा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? जी सेठ जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ये कहकर सत्यम वहां से चला जाता है। अगले दिन से ही सत्यम ने खूब कड़ी मेहनत की। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। सत्यम की फसल बहुत अच्छी हुई थी। जब ये बात सेठ चालू सिंह को पता चली तो वह अपने मुंशी के साथ सत्यम के पास जाता है और फसल देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। सत्यम ने आलू की खेती की थी। क्यों रे सत्यम, तूने ये आलू की खेती क्यों की? शेठ जी, लगता है आपको आपका शर्त याद नहीं है। आपने कहा था तू जो भी फसल बोएगा
उसमें ऊपर वाला भाग मेरा और नीचे वाला भाग तेरा होगा। अरे ये तो धोखा है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। अरे सेठ जी, मैंने कहाँ धोखा दिया, और वैसे भी मैं कुछ नहीं जानता। शर्त के मुताबिक आप अपना ऊपर वाला भाग ले जाइए और मैं अपना नीचे वाला भाग ले लूंगा। मैं क्या करूंगा इस घास फूस का, इसे भी तू ही रख ले। ये कहकर सेठ चालू सिंह वहां से चला जाता है। इसी तरह हरिया के बेटे सत्यम ने सेठ चालू सिंह को सबक सिखाया।